ऐसे नाक से ड्रग को खींचते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, इंजेक्शन के फार्म में लेते हैं इस ड्रग को, घोल के इंजेक्शन के फार्म में लेते हैं। इसका जो असर होता है वो, जैसे मैंने बोला कि जीआई ट्रैक्ट पे ये पेरिस्टल्सिस को स्लो कर देता है, और यहाँ सीएनएस को डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेसेंट का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप सुस्त पड़ जाएंगे, आप एकदम संत की तरह हो जाएंगे कि उससे पहले आपके दिमाग में उथल पुथल मची थी। समझे इस बात को, जैसे मैंने यहाँ बताया। और जब इस ड्रग को लिया तो वो एकदम शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया। अब कोई 2 थप्पड़ मार भी रहा ना तो कोई बात नहीं। जैसे आप दुखी क्यों हो रहे थे, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो नेचर होता है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से एग्रेसिव होता है, आपका ईगो होता है, हर्ट होता है, तो आप किसी बात को सुनते हैं तो इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, और इतनी छोटे हैं कि कर नहीं पाते हैं, वो बेइज्जत करके चला जाता है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, माँ बाप, टीचर, सब कोई। तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। ड्रग लेने के बाद पता नहीं कौन क्या कर रहा, कोई कह भी रहा ना तो धीमा सुनाई पड़ रहा, सब कुछ पूरी दुनिया स्लो मोशन में हो जाएगी। समझे, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो इस वजह से इस ड्रग का जो असर पड़ता है वो डिप्रेशन। अब सवाल है कि इस ड्रग को तो फिर लिया ही क्यों जाता है, मतलब इस ड्रग को बनाया ही क्यों जाता, प्रोड्यूस क्यों जाता। इसके इसी चीज़ को यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। जब किसी की सर्जरी होती है, उसका पेट खोला गया, ठीक है, सर्जरी में चीरा लगाया गया, तो आप किसी भी मसल्स पे ऐसे देखिए ना, किसी भी चीज़ पे आप जो है चुभोइए तो ये हाथ पीछे खिंच जाएगा। इसी तरीके से जब आप मसल्स में चीरा मारेंगे, पेट के अंदर किसी भी ऑर्गन को छुएंगे तो उसकी मसल्स जो अचानक तेज़ी से फड़फड़ाने लगेगी। समझे ना, उसमें मूवमेंट होने लगेगा, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए सर्जरी से पहले एक मॉर्फिन का डोज दे देते हैं, जिससे सारी मसल वगैरह रिलैक्स हो जाए। अब उनको काटेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे तो उनका जो रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे पास मॉर्फिन नहीं होती तो हम इतने सक्सेसफुल सर्जरी नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसका प्रोडक्शन तो किया जाता है इसके लिए कि एक मेडिकल उसमें दिया जाए, और जब बहुत तेज़ पेन होता है तो ये पेन किलर के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आर्मी वगैरह में जहाँ हाथ पैर ही बम से उड़ गए तो नॉर्मल पेन किलर काम नहीं करती है, तो मॉर्फिन की इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन ये उसका यूज है, और हम पढ़ रहे हैं एब्यूज। एब्यूज का मतलब जो हेल्दी पर्सन है, जिसको इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इनका ले रहा है, और मेडिकल रिकमेंडेड डोज में ना लेके बहुत हाई डोज में ले रहा है, बल्कि अपने मेंटल कंफर्ट के लिए ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये ड्रग एब्यूज में जा रहा है। समझे मेरी बात को, तो इतनी चीज़ पूछ जाएगी। दूसरी ड्रग जो है वो देखो कौन सी है, वो है कैनाबिनॉइड। ठीक है, मेन इतने ही टॉपिक आपसे कोई यहाँ जानने होते हैं, बस ये टॉपिक आप भूलो नहीं। ठीक है, दूसरा है कैनाबिस सटाइवम, प्लांट का नाम है, और इससे जो निकाला जाता है वो है कैनाबिनॉइड। ठीक है, कैनाबिनॉइड जो है, कैनाबिनॉइड एक ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं, ये एक्चुअल में रेजिन्स होते हैं। ठीक है, रेजिन्स जो है एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही है, ये निकाला जाता है कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, जो भांग का प्लांट होता है। इंडिया में सब जानते हैं भांग का प्लांट, शिवरात्रि में उसका शरबत और बना के सारे लोग पीते हैं। देखो बहुत सारी ड्रग का जो यूज है ना वो रिचुअल के फॉर्म में होता है। जैसे लैटिन अमेरिका में, मैक्सिको में जो रेड इंडियन थे वो टोबैको को रिचुअल में यूज करते थे, रिचुअल जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ भी भांग जो है पहले ट्रेडिशनली सेवन लोग करते थे, लेकिन अब एब्यूज ये हो गया कि एक शिवरात्रि के दिन पीना, और वो भी बहुत हल्के डोज में पीना, और एक रेगुलर पी के शिवरात्रि मनाना रोज, तो ये एब्यूज हो जाएगा। समझे इस बात को। अब ये बहुत अवेलेबल है, बहुत इजी तरीके से अवेलेबल है। इसके डिफरेंट फॉर्म हैं। इसमें क्या कहते हैं कि हम उसके इन्फ्लोरेसेंस को निकालते हैं। इसके इन्फ्लोरेसेंस में ये रेजिन ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो ब्रेन है उस पर असर डालता है। इसकी वजह से क्या होता है
कि अंदर से बहुत यूफोरिया का मतलब है अंदर से बहुत खुशी महसूस होना। ब्रेन में बहुत सारा डोपामिन निकलता है जिससे हमें बहुत मज़ा आता है। तो अगर कोई बहुत थक गया हो, चीज़ों से पक गया हो, तो वो अगर कैनाबिस लेगा तो बहुत रिलैक्स चिल हो जाएगा, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो अंदर से बहुत खुश होगा। तो जो रोज़ के ताने और चिक सुन के पक गया हो, उसे उसका फ्रेंड बोले कि 2 बार इसे खींच, मज़ा आ जाएगा। इस भांग को खाने के लिए इसकी गोलियां भी खाते हैं, इसे जीआई ट्रैक्ट से भी लिया जाता है और इसे इनहेल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मूवी में गांजे को जला के पीते हैं, जैसे सिगरेट की तरह, या सिगरेट में भर के इसे पीते हैं, तो चीलम में उसे डाल के उसे जला के उसे स्मोक के फार्म में लेते हैं, या इसकी गोलियां खा लेते हैं, या किसी ड्रिंक में मिला के पीते हैं। तो इसका जो असर होता है वो एक यूफोरिया का होता है, अंदर से आपको खुशी मिलती है। इसके भी जो रिसेप्टर हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, उन्हें कैनाबिस रिसेप्टर बोला जाता है, और उसकी वजह से डोपामीन का एक्सेस सिक्रेशन होता है और हमें अच्छा फील होता है। हर ड्रग में ये बात तो है, अच्छा फील होता है। टेस्ट अच्छा होगा ये बात नहीं है, लेकिन फील अच्छा होगा ये बात तो है। नेक्स्ट वन देखो जो आपको मेंशन है कोकेन। ये दोनों तो गरीबों की ड्रग थी, जो मॉर्फिन है और जो marijuana है, इसी गांजे को या ये कैनाबिस को हम marijuana बोलते हैं। तीसरी जो ड्रग है वो है कोकेन। कोकेन थोड़ा हाई क्लास ड्रग है, जैसे जो फैशन जगत है, जो ये है जो हाई क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। ये साउथ अमेरिका की कंट्री हैं, बोलीविया है ना, और कोलंबिया, वहाँ से इसे स्मगल करके लाते हैं। सारी ड्रग को यहाँ बैन किया गया है। एक बात आप जान लो, ड्रग के साथ पकड़े गए तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक हमारे पार्लियामेंट में एक्ट भी है, तो ये इलीगल भी है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इसके साथ एकदम मौज से रहना है, ये बहुत इलीगल एक्टिविटी है। इसलिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, आप लीगली फंस जाएंगे। इन ड्रग के साथ पकड़े जाना भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। ये सब स्मगल करके लाया जाता है, ये कोई ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन जो चीज़ स्मगल करके लाई जाती है वो खोजने वाले को न जाने कहाँ से मिल जाती है, उसे मिली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक जो है एक्ट है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो जिसमें जो है ये सारे ड्रग को जो नारकोटिक्स हैं, इसीलिए एंटी नारकोटिक ब्यूरो बनाया गया है, जो इन्वेस्टिगेट करता है और इन चीज़ों को जब्त करता है, और जो लोग इसके ट्रेड कर रहे हैं उन पे जो है वो लीगल एक्शन होते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको सिलेबस में डाला गया कि ये उनको ही समझाया जाए जो कंज्यूमर हैं और वो न लें। जो कोकेन है उसके साथ क्या है कि कोकेन से यूफोरिया जो है, हेलुसिनेशन और यूफोरिया, हेलुसिनेशन एक मेंटल स्टेट होती है, जो हेलुसिनेशन वर्ड इसमें मेंशन है वो एक मेंटल स्टेट है। उसमें एक अलग तरीके का आपको रियलिटी का पता लगता है। जैसे रियलिटी क्या है कि मैंने इस बोर्ड को छुआ और मैं मान रहा हूँ कि ये बोर्ड है, उसमें हेलुसिनेशन में इस बोर्ड को आप छुएंगे तो ये सॉलिड की जगह आपको लिक्विड या गैस जैसा लग सकता है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये अक्षर हवा में उड़ते हुए हो सकते हैं। आपको साउंड जो है दिखाई पड़ेगी, है ना, आपको जो साउंड है वो दिखाई पड़ेगी, और जो इमेज है वो सुनाई पड़ेगी। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। नॉर्मल क्या होता है, आपको इमेज दिखाई पड़ती है और साउंड सुनाई पड़ता है, और यहाँ साउंड दिखाई पड़ेगा और इमेज सुनाई पड़ेगा, उल्टा ही कुछ सारा पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन और भी ड्रग करती हैं, जैसे कि इन ड्रग को मैंने पहले ही बोला कि मेडिकल पर्पस से बनाया गया है। जैसे आपकी बुक में ये ड्रग मेंशन है, ये क्लास है ड्रग का, ये कोई एक ड्रग नहीं है। बार्बिचुरेट्स एक ड्रग का क्लास है, ये एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। अब डिप्रेशन मैंने पहले ही बताया था कि आप याद करो कि ये स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें एडोलिसेंट एज में हमें डिप्रेशन होता है, हम सोसाइटी से थके रहते हैं। तो इस ड्रग को कई लोग मिसयूज करते हैं
कि वो डिप्रेशन के लिए तो एक तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, बट लिमिटेड डोज और लिमिटेड डेज के लिए। और जब लोग एब्यूज करते हैं तो वो अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसे कंज्यूम करने लगते हैं रेगुलर बेस पे, तो उसको एब्यूज बोलते हैं। एक और ड्रग है एम्फीटामिन, ठीक है। ये सारी ड्रग जो है एंटी डिप्रेसेंट है, या फिर इंसोम्निया का मतलब होता है जब आपको नींद न आए। डिप्रेशन में कभी कभी होता है कि नींद नहीं आती है। एक और ड्रग है बेंजोडाइजापीन। इसको यूज किया जाता है ना, ये जो बेंजोडाइजापीन है आपकी बॉडी में ट्रीमर्स को कम करने के लिए। अगर किसी को बिजली का करंट लग गया है, इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, तो उसके शरीर में जो ऐंठन और अकड़न हो रही होगी, जैसे टिटनस में पेशेंट को हो रही है, तो इस ड्रग को देने पर रिलैक्स हो जाती है। मतलब ये मसल्स को और बॉडी के ज़्यादातर टोन्स को रिलैक्स करती है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब भी आपकी मसल बहुत स्ट्रेस में होती है, तो ड्रग को लेने पे उसमें रिलैक्सेशन आता है, ठीक है। तो ये भी वो किया जाता है। और जो मैंने बताया था LSD, इस पे तो मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। लाइसर्जेनिक एसिड, इसे एक फंगस से निकाला जाता है जो कि राई प्लांट में होता है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों में ये बहुत प्रोड्यूस होता है और वहाँ से दुनिया भर में ये, आप LSD की डिस्कवरी पढ़ना नेट पे। जो साइंटिस्ट ने इसे बनाया उसने इसे कई बार लिया, लेकिन कभी उसे एडिक्शन नहीं हुआ। एक्चुअल में ये ड्रग कितने भी पोटेंट है और लगता है कि ये आपको गिरफ्त में ले लेगी, लेकिन अगर कोई चाहे, किसी का विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, तो वो इसे छोड़ देगा और उनको एडिक्शन नहीं हुआ। तो बात हमेशा विल पावर की है, जो आपके एटीट्यूड से आता है। इन ड्रग के लिए अगर आपका एटीट्यूड जो है वो हमेशा निगेटिव रहेगा और आपका लाइफ के लिए एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि जो कुछ मुझे लोग कह रहे हैं घर वाले, वो शायद मेरे भले के लिए कह रहे हैं, ये मेरे अपने हैं तो मुझे इतना गलत कहेंगे नहीं। अगर मेरे बाप ने डांट दिया तो इतना भी बुरा मानने की बात नहीं है, अगर भाई ने डांट दिया तो इतना बुरा मानने की। इस टाइप का लाइफ के लिए अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, देखिए लाइफ में हमेशा अच्छा और बुरा होगा, अप एंड डाउन होगा। उसको कोई आपको प्रॉपर गाइड दे रहा और बता रहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, चलो इसे आगे बढ़ो। अगर ऐसा आपको मिलता है तो फिर आपको वो उस फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी वो सलूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे खींच मजा आ जाएगा। समझे इस बात को? तो इसीलिए आपको ये सारी ड्रग्स बताई गई, ठीक है। तो आपको मेन क्या चीज़ें यहाँ पढ़नी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बहुत परेशान होंगे। मॉर्फिन का जो डेरिवेटिव है हेरोइन और स्मैक, ये डिफरेंट उसके नेम है, ठीक है। ये प्लांट से निकाली जाती है, ठीक है, पॉपी प्लांट से निकाली जाती है, पेपेवर सोमनीफेरम, ये याद रखना है। असर किस पे करती है? CNS पे। क्या असर करती है? डिप्रेसेंट है। और बाकी दोनों जो कैनाबिस है वो क्या है? कैनाबिनॉइड है। क्या है? रेजिन है। प्लांट से निकाला जाता है, कैनाबिस सटाइवा, भांग का प्लांट, गांजा, चरस, हशीश, ये सब इसके नेम हैं जो ट्रेड में यूज किए जाते हैं। इसका असर कहाँ होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे। क्या प्रोड्यूस करता है? यूफोरिया, अंदर से आप खुश होंगे, आपको बहुत कंफर्ट फील होगा, यानी ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। फिर इसके बाद आपके पास है कोकेन, ये बहुत स्ट्रांग स्टिमुलेंट है, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। जैसे आप कॉफ़ी भी पीते हैं ना, तो आज जैसा आप अंदर से स्टिमुलेट हो जाते हैं कॉफ़ी का एक पीने पे, तो कोकेन लेने के बाद वो कुछ ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, हेलुसिनेशन में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले जो पेशेंट हैं उनको ये मेडिकली दिया जाता है, लेकिन अब ये ड्रग एब्यूज में ज़्यादा यूज होता है और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में कम यूज होता है। देखिए कोई भी जो ड्रग एब्यूज होगा तो आपकी बुक में देखिए एक लाइन मेंशन की गई, इसको याद रखना, ये लास्ट लाइन है इस पेज की, पेज नंबर 159 की, कि इसका असर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे करेगा। फिजिकल फंक्शनिंग, जैसे बहुत सारा किसी ने मॉर्फिन ले लिया तो अब फिजिकली वो इस लायक नहीं है कि उठे, गिलास पकड़ पाए या कोई काम कर पाए, क्योंकि वो एकदम नींद में, एकदम नशे में धुत पड़ा है। तो ये फिजिकल असर है। दूसरा असर होता है फिजियोलॉजिकल,
जैसे अब उसकी ये जीआई ट्रैक्ट स्लो हो गई तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, उसे कॉन्स्टिपेशन का असर होगा। हर ड्रग का कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट भी जाता है। और साइकोलॉजिकल ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। साइकोलॉजिकल वो रिलैक्स तो हो रहा है, लेकिन अब उसकी आदत ये हो गई कि वो थोड़ा भी नहीं बर्दाश्त करना चाहता और बार बार ड्रग को लेना चाहता है। यानी एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो गई, और उससे हटाओगे तो वो एकदम पागल इसेंट्रिक बिहेवियर में हो जाएगा और एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा। और इसका अंजाम फ्रेंड्स बहुत बुरा होता है। बाद में इन्हें भेजते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी ना, वो जो पागल खाने जैसी चीज़ होती है, मेंटल एसाइलम जैसी चीज़ होती है, वहाँ भेजा है। मेंटल एसाइलम में नहीं भेजते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब होता है वहाँ पे ले जाके ड्रग को धीरे धीरे करके छुड़ाया जाता है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में। पर लाइफ बहुत मिजरेबल है, तो बेहतर यही है कि आपको पता है कि अगर ड्रग को यूज किया तो इतनी बर्बादी होनी है। तो मेरी तो पर्सनल एडवाइस यही है कि मत करो, ज़रूरत ही क्या है। लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे। हर कोई इस जो है एज से गुजरा है, टीन एज से। हर किसी को ऐसे चैलेंजेज हुए, लेकिन फिर वो यहाँ बना ना डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। आप उन सही लोगों को तलाशिए जो आपको सही मोटिवेशन देते हों, सही राय देते हों। जो कोई भी शॉर्टकट बताता हो, ज़िंदगी में कुछ भी बिना स्ट्रगल के हासिल नहीं होता है, ये बात समझना। और स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहना, लोगों से गाइडेंस लेना, लोगों से सीखना, सही पीयर ग्रुप में होना, और सिलेबस ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ों को पढ़ना। इधर उधर देखो, नेट एक बहुत बड़ी बुराई भी है, अच्छाई भी है। वहाँ पे हर चीज़ जो छपी है वो अच्छी नहीं है। तो नेट पे जो ऑथेंटिक साइट है उससे पढ़ो। जैसे आप विकिपीडिया, ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया या कोई भी जो ऑथेंटिक वो सोर्स है, उनसे जो बातें कही जा रही वही मानो। ये नहीं कि किसी ने भी ऐसे बना दिया आप उसे मान लो, ठीक है। जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये एकेडमिक वीडियो बना रहा हूँ, और बार बार आपको टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट बुक के लिमिट को नहीं क्रॉस करता हूँ। मैं जो आपके सिलेबस में बताया गया वही चीज़ें बता रहा हूँ, बस उसके लिए लहजा, लैंग्वेज, एग्जाम्पल ये बदल सकता हूँ, लेकिन कंटेंट तो वही मुझे रखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो उसको ही हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक थे जो यहाँ पे आपको पढ़ने थे। यहाँ एक चीज़ देखिए और मेंशन है, मैं थोड़ा सा इसे और बताना चाहूँगा कि ड्रग के साथ होता एक चीज़ है, जैसे विड्रॉल सिम्टम। जब आप ड्रग को विड्रॉल करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है जो ड्रग एडिक्ट है, जैसे एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी आप समझते हो ना, घबराहट होना, सेकीनेस, हाथ पैर हिलना, नाजिया, उल्टी सा फील होना, स्वेटिंग, पसीना आना, है ना। और इसकी वजह से उसे ये सब प्रॉब्लम आते हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। और जब तक उसे फिर ड्रग नहीं देते हैं तो सही नहीं होता। इसीलिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें भी ड्रग देते हैं, लेकिन उसकी डोज धीरे 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 कम करते हैं, उसे नॉर्मल सोशल प्रोसेस में जोड़ते हैं, उसे बहुत सारे क्यूरिकुलम करवाए जाते हैं, उनके बड़े सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं, बहुत सारे ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसे ऐसा फील करवाया जाता है कि तुमने बहुत गलत बात नहीं की, तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, ये सबको नहीं मिलता, इसलिए मैं कहूँगा कि ट्राई नहीं करना, कतई नहीं करना। हमें दूसरे चांस को सोचना ही नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है अगर आप इसके रूल समझ जाएं। रूल ये है कि यहाँ स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल के लिए हर आदमी में कैपेबिलिटी है। अगर आप होमोसेपियंस हो तो आपको भी उतना ही ब्रेन मिला है, आपको उतनी चीज़ें मिली है। आप स्ट्रगल करो, और स्ट्रगल के बाद जो आप चीज़ हासिल करते हो उसमें अगर आपका सेटिस्फैक्शन लगता है तो आप उसे करिए। आप बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर में मत आइए, सोसाइटी को मानिए पर बहुत प्रेशर में मत आइए। आप अपने डिसीजन लीजिए, आप अपने से बेहतर लोगों से एडवाइस लीजिए, बल्कि इन सब जो है ना गली मोहल्ले में जैसे वैसे फ्रेंड मिलते उनकी एडवाइस मत लीजिए। देखिए, जो आप ही के एज का वो आपको क्या एडवाइस देगा, वो भी तो उसी चैलेंज से गुजरा, उसने क्या कहा,
हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो तुमने क्या किया, उसने सलूशन बताया। अब अगर आप किसी बड़े को यही बात बताते तो शायद वो आपको बेहतर सलूशन देता। तो हमारे यहाँ ये जो कम्युनिकेशन गैप है, टीनेजर को सीरियसली न लेना, उन्हें डिफरेंट एक्टिविटी में न लगाना और उन्हें सिर्फ कंपटीशन के लिए प्रेशराइज करना, ये सब चीज़ें एक माहौल बना देती है जिससे ड्रग एब्यूज के केस बढ़ जाते हैं, ड्रग एडिक्शन के केस बढ़ जाते हैं। और इसी इम्पोर्टेंस को जानते हुए गवर्नमेंट ने आपको टेक्स्ट बुक के सिलेबस के फॉर्मेट में इसे रखा है कि आप इसे पढ़िए, समझिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। इसके बाद 2 टॉपिक और बच रही है, स्मोकिंग और अल्कोहल एब्यूज। इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप इसे देखना ज़रूर, ये आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी बुरे संगत में पड़े हैं तो उसे आप तुरंत क्विट कर दीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।